मेरे हाथ में ये किताब, इसको बनाने से पहले एक्सपर्ट्स को बाकायदा गाइडलाइंस फराम की गई होंगी, उनको एक बाकायदा स्ट्रक्चर दिया गया होगा। ऐसे नहीं कि उन्होंने हौच पौच एक मर्जी की किताब बना डाली। ये जो स्ट्रक्चर है, गाइडलाइंस हैं, इनको मॉडल्स ऑफ करिकुलम कहते हैं। और करिकुलम डेवलपमेंट में जो मॉडल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम मज़ीद समझते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट में मॉडल्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, मॉडल्स की एक्सप्लेनेशन हमने करनी है और उसके बाद टेलर मॉडल को ख़ास तौर पर हमने पढ़ना है। आज की वीडियो में फर्दर जितने भी मॉडल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, उसके ऊपर भी मैंने अलहदा वीडियो करनी है। तो आइए देखते हैं कि जो टेलर का मॉडल है वो क्या है। टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट 1949 में इसने पेश किया। और मॉडल को जो आपने डिफाइन करना है वो कुछ इस तरह से है कि मॉडल इज स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस टू प्लान, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट एजुकेशनल प्रोग्राम। यानी एजुकेशनल प्रोग्राम को बनाने से पहले एक्सपर्ट्स को एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस जो फराहम की जाती हैं ताकि वो करिकुलम की प्लानिंग कर सकें, ताकि वो करिकुलम को बना सकें, डेवलप कर सकें, उसमें कंटेंट डाल सकें, उसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस डाल सकें और फिर उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल होगी, एवीएट्स का क्या इस्तेमाल होगा। तो ये इंप्लीमेंटेशन के मराहिल के अंदर चला जाएगा और फर्दर उसको हमने इवेल्युएट कैसे करना है विद इन द क्लास। और करिकुलम डेवलपर भी इसको इवेल्युएट करते हैं। दो चीज़ें इसके अंदर समझने वाली हैं। एक तो करिकुलम डेवलपर एट द एंड ऑफ द ईयर वो देखेंगे कि हमारा करिकुलम किस तरह से काम कर रहा है। दूसरा, उसके अंदर जो कंटेंट, उसके अंदर जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको टीचर इवेल्युएट करेगा। तो ये करिकुलम प्रोसेस का हिस्सा हैं। इसके लिए पहले से जो फ्रेमवर्क है हम उसको मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में आपने सुना होगा। उसमें आपने टेलर मॉडल सबसे इनिशियल जो आया, उसके बाद तबा मॉडल है, व्हीलर मॉडल है, सेलर मॉडल है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स पढ़े होंगे, सुने होंगे। लेकिन आज हम जो बेसिक और सबसे इसको आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल एक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है उसको समझते हैं। उसमें है जनाब हमारा रॉफ टेलर ऑब्जेक्टिव मॉडल। आगे मैंने डिडक्टिव भी लिख दिया। अच्छा, ये टर्म को समझने की ज़रूरत है। मॉडल का हमें समझ लग गया कि ये सिंपल फ्रेमवर्क होता है जो एक्सपर्ट्स को दिया जाता है कि जी आपने इन लाइंस पे चल के करिकुलम डेवलप करना है। उसके बाद अब राल्फ टेलर ने उसी किस्म का एक मॉडल पेश किया 1949 में और कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव मॉडल है। यानी इस मॉडल को जो इस मॉडल का मेन पर्पस है वो करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके जो डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर फोकस करता है। कुछ होते हैं प्रोसेस मॉडल, वो कहते हैं बच्चे या जो करिकुलम की जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको करें, उनके अंदर उनका क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी जो इवेल्युएशन की पावर है, क्रिएटिविटी की पावर है, वो बनती रहेगी। आपने इवेल्युएट नहीं करना कि जो कुछ पढ़ाया एज इट इज बच्चों को आता है कि नहीं आता। वो प्रोसेस मॉडल है, ये ऑब्जेक्टिव मॉडल है। आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह से ऑब्जेक्टिव मॉडल है। और डिडक्टिव है। डिडक्टिव ये है कि ये ऐसा मॉडल है जो कहता है एक्सपर्ट्स को आप फ्रेमवर्क दे दो, एक्सपर्ट्स बैठ के, पॉलिसी मेकर्स बैठ के वो एक्सपर्ट्स को गाइडलाइंस दें और वही करिकुलम डेवलप कर लें। जबकि इसके मुकाबले में जो तबा का मॉडल है वो इंडक्टिव मॉडल है। वो ग्रास रूट लेवल, वो बच्चों और टीचर्स को डेवलप करने के लिए कहा जाता है। तो वो शायद हमारे मुल्कों में ऐसा नहीं है। ये यूरोप, अमेरिका वगैरह में इस तरह से हो रहा है कि वो टीचर्स डेवलप करते हैं। तो वहाँ पर जो तबा का मॉडल है या दूसरे कुछ मॉडल्स हैं जो इंडक्टिव मॉडल हैं वो वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं टेलर का जो मॉडल है। टेलर ने करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कुछ 4 जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनको रेज किया। क्वेश्चंस क्या थे जी? कि करिकुलम बनाने से पहले आपका पर्पस क्या है, व्हाट आर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन,
अब ऑब्जेक्टिव्स आपके जहन में आए तो हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी सिलेक्टेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव। आपका पहला काम पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, उसको जब आपने डिफाइन कर लिया तो एक्सपर्ट्स को चाहिए कि उनके मुताबिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस को वो सिलेक्ट करे। हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी सिलेक्टेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो है उसने ये रेज किया। जो तीसरा फंडामेंटल क्वेश्चन है वो ये है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो सिलेक्ट हो गए, अब उनको तरतीब क्या देनी है, उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है। क्लासरूम में पहुंचने तक टीचर किस अंदाज से उनको पेश करेगा और बुक के अंदर किस तरह से कौन सी तरतीब होगी, क्रोनोलॉजी हम लगाएंगे या इजी टू डिफिकल्ट हमारा करिकुलम जाएगा। तो ये सारे सवालों का जो जवाब है वो करिकुलम डेवलपर को ढूंढना होता है, मद्देनजर रखना होता है। उसके बाद हाउ कैन इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम बी इवेल्युएटेड, कि करिकुलम बना लिया, ये सारे स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव्स भी, लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी सिलेक्ट हो गए, उसके बाद उनको एक तरतीब भी लगा दी हमने। फिर देखेंगे कि क्या हमारा जो करिकुलम है वो बच्चे तक वो बात पहुंचा रहा है जिसकी हमने डिज़ायर की थी, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे। तो करिकुलम की इफेक्टिवनेस को हमने देखना है इनसाइड द क्लास। लार्जर सेंस में जब हम बात करें तो करिकुलम डेवलपर भी चेक करता है कि जो मेरे करिकुलम का, मेरी किताब छापने का या मेरे जो प्रोग्राम देने का एक जो पर्पस था, क्या वो मीट हुआ है। अगर नहीं हुआ तो दोबारा से उसको रिशफल करेगा, दोबारा से करिकुलम के अंदर तब्दीलियां लाएगा। तो जो आखिरी क्वेश्चन इसने रेज किया वो है कि इफेक्टिवनेस देखी जाए, कि इवैल्यूएशन के जरिए चेक किया जाए करिकुलम किस तरह से काम कर रहा है। ये हमने क्वेश्चंस किए, उनसे 4 जो मुख्तसर से स्टेप्स बनते हैं वो क्या बनते हैं। सबसे पहले क्या करेगा जी करिकुलम डेवलपर, आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इनको ढूंढ लेगा कि कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बच्चे की नीड के मुताबिक हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसके बाद वो सिलेक्ट करेगा। अच्छा, इसमें एक बात काबिल गौर है, करिकुलम डेवलपर ऑब्जेक्टिव्स तरतीब दे देते हैं, उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ ऑथर्स, ये नहीं कि वही बैठ के लिखना शुरू कर देते हैं करिकुलम डेवलपर, कि इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए कौन सा जो कंटेंट है वो सूटेबल है, कौन सा कंटेंट है वो वैलिड है। वो हम आगे किसी वीडियो में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कंटेंट प्लस एक्सपीरियंसेस, क्लासरूम एक्टिविटीज़, करिकुलर को करिकुलर चीज़ें, ये सारी उसमें शामिल हो जाएंगी। फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब देना है कि किस तरतीब से वो जाएं और किस सीक्वेंस से वो उनको पढ़ाया जाना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वो अफेक्टिव होंगे। आखिरी जो स्टेप है वो है इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम को इवैल्यूएट। 2 मैंने आपको यहाँ पर आपने चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। एक तो जो करिकुलम पढ़ाया गया, क्या बच्चों तक उसका कंटेंट, उसकी एक्सपीरियंसेस काफ़ी हद तक डिलीवर हो गए कि नहीं हो गए, उस चीज़ की वैल्यूएशन होगी। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो करिकुलम बनाने का जो मकसद है, क्या वो मकसद अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो इस चीज़ की भी जो करिकुलम डेवलपर हैं इसकी इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये था आज का हमारा जो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, टेलर मॉडल। इसके बाद हम तबा का मॉडल पढ़ेंगे, व्हीलर मॉडल पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिस तरह से ये ऑब्जेक्टिव मॉडल था, तबा का प्रोसेस मॉडल है, ये डिडक्टिव मॉडल था, यानी ऊपर वाले बनाते हैं, आसान अल्फाज में ये ऊपर वाले बना रहे हैं और नीचे इंप्लीमेंट होता है। जबकि तबा कहती है कि इसको नीचे वाले यानी ग्रास रूट लेवल, जो बच्चों की नीड्स हैं उसके मुताबिक मद्देनज़र रख के टीचर्स इसको डेवलप करें। फिर व्हीलर मॉडल है, वो साइक्लिक मॉडल है, उसके बारे में हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज तक के लिए इतना ही। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।